विश्व का मानव समाज और उसमें भी विशेषकर हिंदू समाज से जुड़े श्रद्धालुओं को अपने ही पवित्र सदग्रंथों के विषय में, अपने ही पूज्य देवों के विषय में, भगवानों के विषय में, भक्ति साधना के विषय में विशेष तौर पर गहन जानकारी प्राप्त हो रही है। क्योंकि जिस पवित्र पुस्तक हिंदू साहिबान नहीं समझे, गीता, वेद, पुराण, जिस पर वीडियो बन रहे हैं, श्रृंखला जारी है। इसी श्रृंखला में आज हमारा ये 16वें नंबर का वीडियो है और प्रत्येक वीडियो में गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से हमें अध्यात्म के विषय में बहुत ही अच्छी जानकारियाँ प्राप्त हो रही है। तो भाई और बहनों, ये काल ब्रह्म कौन है, जिसे ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता भी कहा जाता है, जो दुर्गा का पति है, ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। और ये काल ब्रह्म अपने तीनों पुत्रों ब्रह्मा विष्णु महेश को एक एक गुण युक्त करके, यानी रजोगुण से श्री ब्रह्मा जी को, सतोगुण से श्री विष्णु जी को और तमोगुण से श्री शंकर जी को युक्त करके इस संसार के समस्त प्राणियों से क्यों शास्त्र विरुद्ध आदि अधूरी घटिया साधना करवाता है। हम सभी जीवों को भक्ति मार्ग से भटकाने में, विचलित करने में आखिर इस काल ब्रह्म का क्या शवारत है, क्या फ़ायदा है इसका, ये ऐसा क्यों करता है, हमसे कौन सी दुश्मनी निकाल रहा है। और आप और हमसे ही नहीं, ये काल ब्रह्म जिसने गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश करके बोला है, यह काल ब्रह्म अपने तीनों पुत्रों ब्रह्मा विष्णु महेश को भी अध्यात्म के विषय में सच्चाई पता क्यों नहीं होने देता। अपने तीनों पुत्रों को भी ये भ्रमित रखता है। क्यों इसने अपनी पत्नी दुर्गा को ये सच्चाई बताने से रोकने के लिए डराया हुआ है, धमकाया हुआ है, भयभीत किया हुआ है। तो ये सारी की सारी जानकारी हमें इस पवित्र पुस्तक से प्राप्त हो रही है। तो हमें पता चलता है कि इस काल को, इस ब्रह्म को एक भयंकर श्राप लगा हुआ है परमपिता परमेश्वर कबीर देव जी के द्वारा। क्योंकि जब ये सतलोक में था, इसने एक बहुत बड़ी गलती की वहाँ पर। सर्वप्रथम गलती तो ये कि ये मनमुखी रूप से भक्ति साधना करने लग गया, मनमुखी रूप से तप करने लग गया ये, जबकि तप परमेश्वर कबीर जी के भक्ति विधान में शास्त्र अनुकूल साधना के अंतर्गत नहीं आता है। उसके बाद इसने 21 ब्रह्मांड प्राप्त किए। 21 ब्रह्मांड प्राप्त करने के बाद सबसे पहले इस काल ब्रह्म के साथ जिस एक आत्मा ने इसके साथ इसके ब्रह्मांडों में रहने की, आने की स्वीकृति दी, कबीर परमात्मा ने उसे एक सुंदर स्त्री बना दिया, लड़की बना दिया, युवा, जिसे दुर्गा कहा जाता है, अष्टंगी कहा जाता है। उस दुर्गा को देखकर इस काल के मन में दोष उत्पन्न हो गया, उसके साथ व्यभिचार करने के लिए। और जब इसने बदतमीजी करनी चाही तो फिर कबीर देव जी ने इस काल को श्राप दे दिया कि इस सच्चे लोक सतलोक में इस प्रकार की बकवाद के लिए कोई जगह नहीं है और सतलोक में इस प्रकार की भावना रखने वाले को भी यहाँ रहने का अधिकार नहीं है। और परमेश्वर कबीर जी ने इसे कहा कि आज से तेरा नाम काल होगा और तुझे प्रतिदिन 1 लाख मानव शरीरधारी स्त्री या पुरुष के सूक्ष्म शरीर में जमा वासना, गंध, मैल, उसे खाने का श्राप दिया जाता है। और इस काल के 21 ब्रह्मांडों को परमेश्वर कबीर देव जी ने अपनी वचन शक्ति से सतलोक से 16 शंख कोश की दूरी पर भेज दिया, जहां आप और हम सभी रह रहे हैं। उसके बाद भाई और बहनों, इस काल बलि ने दुर्गा के साथ फिर से बदतमीजी की कि अब मेरा कौन क्या बिगाड़ देगा। दुर्गा के साथ इसने पति पत्नी व्यवहार किया, 3 पुत्रों की उत्पत्ति की, जिन्हें हम ब्रह्मा विष्णु महेश जी के नाम से जानते हैं।
और उसके बाद इस काल ने अपनी पत्नी दुर्गा को सख्त हिदायत दी कि दुर्गा, आज के बाद मैं सौगंध खाता हूँ, मैं ये प्रतिज्ञा करता हूँ, मैं अपने ओरिजिनल काल रूप में कभी किसी को दर्शन नहीं दूंगा, और तू भी मेरा भेद किसी को मत बताना। और ये जो 3 पुत्र मैंने तेरे साथ शारीरिक संयोग करके उत्पन्न किए हैं, इन तीनों पुत्रों को भी हकीकत मत बताना कि तेरे पिता का नाम काल है, वो गुप्त क्यों रहता है, उसने सतलोक में क्या गलती की थी। तो दुर्गा को भी उसने भयभीत किया हुआ है, और दुर्गा भी अपने पुत्रों को अध्यात्म के विषय में सच्चाई नहीं बताती है। उसके बाद भाई और बहनों, ये सच्चाई बताने के लिए, ये हकीकत बताने के लिए वो कबीर परमात्मा सतलोक से स्वयं ही चलकर इस काल के 21 ब्रह्मांडों में आता है। संत की भूमिका करता है, सतगुरु की भूमिका करता है, तत्वदर्शी संत की भूमिका करता है। और हम नादान प्राणियों को, हम जीव आत्माओं को जो इस काल के चक्कर में उस समय फंस गए थे, आसक्त हो गए थे, जिस समय सतलोक में ये तप कर रहा था, हमें परमेश्वर जी ने बहुत समझाया, परंतु हमने उनकी एक बात नहीं मानी और काल से अपनी आस्था नहीं हटाई। तो अंत में परमेश्वर जी ने इन दोनों के साथ में हम तमाम आत्माओं को, जिन जिन आत्माओं ने तप करते हुए इस काल के ऊपर आसक्ति व्यक्त की थी, सभी का सूक्ष्म रूप बनाकर दुर्गा के अंदर प्रवेश करके उसी के साथ इन 21 ब्रह्मांडों में भेज दिया था। और अब ये काल बलि हमें किस प्रकार से दुखी कर रहा है, परेशान कर रहा है, हमें वापस अपने घर जाने का रास्ता नहीं दे रहा है। हम दुखी हो रहे हैं, कभी नरक में जाते हैं थोड़े बहुत समय के लिए, कभी स्वर्ग में जाते हैं, फिर 84 लाख योनियों में गधे कुत्ते सूअर बनते हैं, कीट पतंग मच्छर बनते हैं। कभी मनुष्य जन्म मिला तो कभी सुख मिला, कभी दुख मिला। जीवन भर में अनेकों दुर्दंत घटनाओं का सामना करना पड़ता है। कुल मिला के सतलोक से आने के बाद हम यहाँ पर दुख ही दुख उठा रहे हैं। तो हमें दुखी देखकर हमारे दयालु पिता कबीर देव फिर ये सच्चाई बताने के लिए, सृष्टि रचना समझाने के लिए, इस काल के विषय में बताने के लिए स्वयं ही सतगुरु रूप में धरती पर प्रकट होते हैं। एक आम व्यक्ति के जीवन जैसी लीला करते हैं और हमें सतलोक जाने का मार्ग बताते हैं, हमें तत्व ज्ञान बताते हैं, जो ज्ञान इस काल के 21 ब्रह्मांड में चारों वेदों में नहीं है, चारों वेदों के सार गीता जी में नहीं है, और ऋषि मुनियों के अनुभव इन 18 पुराणों में नहीं है। तो भाइयों और बहनों, ये काल, ये ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता, ये हमें शास्त्र अनुकूल सत भक्ति के निकट भी नहीं जाने देता है, क्योंकि हम इसका भोजन हैं, और ये नहीं चाहता कि मेरा भोजन मेरे मुख से दूर चला जाए। इसलिए ये हमें जो थोड़ी बहुत हल्की फुल्की सत साधना इन चारों वेदों और गीता जी में है, हमें उसके अनुसार भी भक्ति नहीं करने देता, हमें उससे भी गिरी हुई साधनाओं पर लगाता है। और वो गिरी हुई साधनाएं ये स्वयं ही चालू करवाता है, शुरू करवाता है। आप जियों ने देखा होगा, विशेषकर हिंदू समाज में शिव मंदिर में शिवलिंग की पूजा की जाती है। अब ये शिवलिंग क्या है? शिवलिंग की पूजा का विधान हमारे ना ही तो वेदों में है, ना गीता जी में है। ये शिवलिंग की पूजा कैसे प्रारंभ हुई? आखिर ये शिवलिंग है क्या? हमारे हिंदू धर्म गुरुओं को भी नहीं पता, हमारे आचार्य शंकराचार्यों को भी नहीं पता। अगर पता होता तो आज हम भाई बहन, विशेषकर हिंदू समाज से जुड़े श्रद्धालु, ये घटिया साधना, ये घटिया भक्ति नहीं कर रहे होते। तो ये शिवलिंग पूजा क्या है, कैसे प्रारंभ हुई, किसने प्रारंभ करवाई, इसके प्रारंभ करवाने का मकसद क्या था, ये सारी बातें आज हम इस पवित्र पुस्तक
हिंदू साहिबान नहीं समझे गीता वेद पुराण इसके अंतर्गत समझेंगे। आन उपासना करना व्यर्थ है। पवित्र शास्त्र गीता जी क्या कहती है कि आन उपासना करना व्यर्थ है। आन उपासना का मतलब क्या होता है? एक परमपिता परमेश्वर कबीर साहिब जी को इष्ट रूप में पूजकर अन्य किसी और की पूजा करना, उसको आन उपासना कहते हैं। यानी किसी अन्य की पूजा, एक परमात्मा को छोड़कर उसे आन उपासना यानी आन पूजा कहते हैं। तो कहते हैं कि वो व्यर्थ है, बेकार है, यूजलेस है। हिंदू धर्म गुरुजन मूर्ति पूजा करने की राय देते हैं। ये काल ब्रह्म द्वारा दिया गलत ज्ञान है। यानी हमारे हिंदू धर्म के जो धर्म गुरु हैं वो श्रद्धालुओं को मूर्ति पूजा करने की सलाह देते हैं, क्योंकि हमारे नादान धर्म गुरुओं ने खुद ये मंदिर बनवाए हैं। तो मंदिर में फिर और क्या करवाएंगे हमारे से? मूर्ति की पूजा। और मूर्ति पूजा करने के लिए हमारे हिंदू धर्मशास्त्र गीता और वेद मना कर रहे हैं। हिंदू धर्म गुरुजन मूर्ति पूजा करने की राय देते हैं। यह काल ब्रह्म द्वारा दिया गलत ज्ञान है जो वेदों व गीता के विरुद्ध साधना होने से व्यर्थ है। ये मूर्ति पूजा का ज्ञान किसने दिया? इस काल ब्रह्म ने, ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता ने, ज्योति निरंजन ने। सूक्ष्म वेद तत्व ज्ञान में कबीर परमेश्वर जी ने आन उपासना निषेध बताया है। जो पांचवा वेद है, सूक्ष्म वेद जिसको कहते हैं, जो ज्ञान स्वयं कबीर परमात्मा सतलोक से चलकर धरती पर प्रकट होकर बताते हैं, जिसको तत्व ज्ञान कहते हैं, जिसको पांचवा वेद भी कहते हैं, उस पांचवें वेद सूक्ष्म वेद में कबीर परमेश्वर जी ने मूर्ति पूजा को गलत बताया है, निषेध बताया है। उपासना का क्या अर्थ है? उपासना का अर्थ है अपने इष्ट देव के निकट जाना, यानी इष्ट को प्राप्त करने के लिए की जाने वाली तड़फ, दूसरे शब्दों में पूजा करना। आन उपासना वह पूजा है जो शास्त्रों में वर्णित नहीं है। यानी एक कबीर परमेश्वर जी के अलावा किसी और की पूजा करना हमारे किसी भी धर्मशास्त्र में नहीं है, क्योंकि गीता जी खुद कह रही है कि व्यभिचारिणी भक्ति से कभी भी मोक्ष प्राप्त नहीं किया जा सकता। व्यभिचारिणी भक्ति का मतलब है एक परमेश्वर को छोड़कर अनेकों की पूजा करना, उसको व्यभिचारिणी भक्ति कहते हैं। जिस प्रकार एक स्त्री अपने पति को छोड़कर या अपने पति के अलावा यदि अन्य गैर पुरुषों से शारीरिक संबंध बनाती है, उसे व्यभिचारिणी स्त्री कहते हैं। वो स्त्री फिर कभी भी अपने पति के लिए प्रिय नहीं हो सकती है। तो इसी प्रकार एक पूजा के योग्य परमेश्वर कबीर जी को छोड़कर अन्य की पूजा करना व्यभिचारिणी पूजा में आता है। मूर्ति पूजा आन उपासना है। इस विषय पर सूक्ष्म वेद में कबीर साहिब ने इस प्रकार स्पष्ट किया है। कबीर पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते तो चाकी भली जो पीस खाए संसार। कबीर परमेश्वर जी अपने सूक्ष्म वेद में कबीर सागर में क्या कहते हैं कि भाई पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजूं पहाड़। अरे एक छोटा सा पत्थर पूजने से, मंदिर में रख कर या अन्य किसी जगह रख कर, अगर उस पत्थर को पूजने से भगवान मिले, परमात्मा मिले, मोक्ष मिले, तो कबीर जी कहते हैं मैं तो पूरे पहाड़ को पूजना शुरू कर दूंगा, मुझे तो तुरंत मिलेगा, बहुत जल्दी मिलेगा। फिर हमारी आंखें खोलने के लिए परमात्मा कह रहे कि नादानो, उस मंदिर में या किसी भी जगह पर वो पत्थर रखकर उसकी पूजा करना, इससे बेहतर तो चक्की की पूजा करो। चक्की की जो कम से कम खाने के लिए आटा तो पीस के देती है। ताते तो चक्की भली जो फीस खाए संसार, जो पूरा संसार उससे आटा पीस कर खा रहा है। फिर आगे कबीर परमात्मा कहते हैं वेद पढ़े पर भेद न जाने। ये हमारे तमाम धर्मगुरु आचार्य शंकराचार्य वेदों को पढ़ते हैं, परंतु वेदों में क्या लिखा हुआ है भक्ति और भगवान के विषय में, साधना के विषय में, उस भेद को ये नहीं जान पाए। और बादशाह पुराण 18 और 18 पुराण को भी ये पढ़ते हैं। और पत्थर की पूजा करे भूल गए सृजनहारा। चारों वेदों को पढ़ते हैं, गीता जी को पढ़ते हैं, 18 पुराणों को पढ़ते हैं, और फिर पूजा क्या करते हैं? पत्थरों की पूजा करते हैं, पत्थरों के देवों की पूजा करते हैं। कहते हैं ये अपने सृजनहार,
अपने पैदा करने वाले उस कबीर परमात्मा को भूल चुके हैं। शब्दार्थ, किसी देव की पत्थर की मूर्ति बनाकर उसकी पूजा करते हैं जो शास्त्र विरुद्ध है, जिससे कुछ लाभ नहीं होता। कबीर परमेश्वर ने कहा है कि यदि एक छोटे पत्थर यानी देव की मूर्ति के पूजने से परमात्मा प्राप्ति होती हो तो मैं तो पहाड़ की पूजा कर लूं ताकि शीघ्र मोक्ष मिले, परंतु ये मूर्ति पूजा व्यर्थ है। इस मूर्ति पूजने वाले पत्थर से तो घर में रखी आटा पीसने वाली पत्थर की चक्की भी लाभदायक है, जिसे कणक पीसकर आटा बनाकर सब भोजन बनाकर खा रहे हैं। उस पत्थर की देव वाली मूर्ति से तो वो आटा पीसने वाली चक्की लाख गुना बेहतर है। वेदों व पुराणों का यथार्थ ज्ञान न होने के कारण हिंदू धर्म के धर्मगुरु पढ़ते हैं वेद, पुराण व गीता, परंतु पूजा मनमाना आचरण करके करते तथा करवाते हैं। यानी हमारे धर्मगुरु वेद भी पढ़ते हैं, 18 पुराण भी पढ़ते हैं, परंतु साधना उन वेदों के विपरीत करते हैं और हमसे करवा रहे हैं। पत्थर की मूर्ति व शिवलिंग बनाकर पूजा करते तथा अनुयायियों से करवाते हैं। इनको सृजनहार यानी परम अक्षर ब्रह्म का ज्ञान ही नहीं है, जिन्होंने सारी सृष्टि को रचा है। उसको न पूजकर, किसको? उस परम अक्षर ब्रह्म कबीर देव को ना पूजकर अन्य देवी देवताओं की पूजा तथा उन्हीं की काल्पनिक मूर्ति पत्थर की बनाकर पूजा का विधान लोकवेद यानी दंत कथा के आधार से बनाकर यथार्थ परमात्मा को भूल गए हैं। उस परमेश्वर, वह परमेश्वर कौन? तत्ब्रह्म, जो गीता अध्याय 8 श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने गीता ज्ञान देने वाले काल ब्रह्म से पूछा कि वो तत्ब्रह्म क्या है। उस परमेश्वर यानी तत्ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति विधि का भी ज्ञान नहीं है। उस कबीर परमात्मा की यथार्थ सत भक्ति का भी ज्ञान हमारे धर्म गुरुओं को नहीं है।